हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10 का जो अपना मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चल रहा है उसमें आज अपन एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल है वो पढ़ने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को पढ़ने और समझने से पहले कुछ कंसेप्ट है, कुछ बेसिक चीजें जो इससे रिलेटेड है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो जो इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट है, पहला तो अपने को रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient coefficient of a cubic polynomial। ठीक है, तो पहले तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन देखना है। वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स का पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। इस टाइप का यदि कोई पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होगी, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 3, मतलब डिग्री इसकी 3। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसके कांस्टेंट जो है वो क्या क्या है इसमें कांस्टेंट। जैसे ए क्या है, ए है एक्स की पावर क्यूब का कोफिशिएंट, है ना। यदि ए की बात करूं तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। बी कौन है यहाँ, ध्यान से देखिएगा। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। सी कौन है यहाँ पे, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड डी, डी जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ओके, डी कौन है यहाँ, कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जब अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर साइड में देखिए क्या होती है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पड़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन ने क्या करे, इसके जीरोस जो है वो क्या निकाले, अल्फा एंड बीटा निकाले थे अभी लास्ट एक्सरसाइज में। इनको क्या बोलते हैं, रूट। इनको क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा जो इसके निकलेंगे वो इसके हो जाएंगे रूट। डियर स्टूडेंट्स, जो रूट से है वो कहाँ से आते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर से। तो यदि मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, है ना। इसके फैक्टर होंगे एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, यही होंगे। तभी तो एक्स माइनस अल्फा को जीरो के इक्वल पुट कर एक्स इज इक्वल टू अल्फा और बीटा आता है। तो ये क्या हुए, अल्फा और बीटा इसके रूट हुए। और फैक्टर की बात करूं तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में अपन ने देखा है। इसी तरीके से यदि मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखूं, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो इस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे, है ना। रूट जाहिर सी बात है 3 होंगे, तो एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और तीसरा यहाँ आ जाएगा गामा। क्लियर, थर्ड आ जाएगा यहाँ पर गामा। अच्छा, रूट अगर ये होंगे तो इसके फैक्टर कौन होंगे डियर, ध्यान से समझने वाली बात है।
इसके फैक्टर्स की मैं बात करूं तो फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, है ना। सेकेंड हो जाएगा एक्स माइनस बीटा एंड थर्ड हो जाएगा आपका एक्स माइनस गामा। इतना तो क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होती तो उसके रूट और फैक्टर 2 होते हैं, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, थर्ड। अब फैक्टर होते क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझने वाली बात है कि जब फैक्टर्स का इनटू करा जाता है तो अपने को क्यूबिक फैक्टर का इनटू, जब क्वाड्रेटिक केस में फैक्टर का इनटू करते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो कब मिलेगी, जब इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट किया जाए। मतलब यहां से एक बात क्लियर ये है कि आपके जो फैक्टर है ना, वो किसके बराबर होगा, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इक्वेशन के फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं फैक्टर के प्रोडक्ट से आपकी इक्वेशन बनती, मतलब एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। क्लियर है इतना, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे क्या करे, ये इक्वल रख दिया मैंने, प्रोडक्ट करे यदि मैं पहले ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट में पहले करता हूं, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा बीटा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये वाला ब्रैकेट अलग ही है, अभी ध्यान से सुनो, एक्स माइनस गामा वाला, ठीक है। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, इस पूरे ब्रैकेट का मैं एक्स माइनस गामा में इंटू कर रहा हूँ, पूरे ब्रैकेट का। तो एक्स की पावर 3 का, सॉरी एक्स की पावर 2 का एक्स में करा तो ये बन गया एक्स की पावर 3। क्लियर, आगे देगा तो इस वाली टर्म का इसमें करा तो ये एक्स स्क्वायर इंटू बीटा हो जाएगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, इस एक्स का पूरी इस वाले ब्रैकेट में पहले इंटू कर रहा हूँ, फिर माइनस गामा का पूरे ब्रैकेट में इंटू करूंगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू बीटा। अब एक्स का क्या करूंगा, अल्फा इंटू एक्स में तो अल्फा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये अल्फा इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स का इसमें करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और एक्स, ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा एंड एक्स। क्लियर, अब वैसे के वैसे गामा का करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा पहले तो माइनस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर, माइनस गामा का माइनस एक्स बीटा में करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस एंड एक्स और बीटा और गामा आ जाएगा, एक्स बीटा एंड गामा आ जाएगा। ध्यान से सुनना, देना कैसे प्रोडक्ट किया जा रहा है। अब गामा का करूंगा माइनस अल्फा एक्स में तो माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स आ जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा अल्फा गामा और एक्स। अब माइनस गामा का अल्फा बीटा में करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, कॉर्नर में लिखा है ना। ये प्रोडक्ट करने के बाद मेरे को फाइनल इक्वेशन क्या मिली, ये वाली। ठीक है, चलिए ऊपर का थोड़ा सा मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। ओके, नाउ ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, देखिएगा, है ना। इधर देखिएगा, ये इक्वेशन मिल गई मेरे को। अब इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन है नीचे, ध्यान से सुनिए, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ये बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। इधर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ रेड कलर में, देखिए एक्स की पावर 3, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां से भी कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा और यहां से कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक्स की पावर 2 कॉमन करा तो यहाँ कौन बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया मैंने। क्लियर, अब क्या टर्म बची यहाँ पर, अल्फा बीटा एक्स, यहाँ भी एक्स और अल्फा गामा एक्स।
इन तीनों टर्म में से x तो कॉमन निकल रहा है, ये बात तो क्लियर है ना। तो इन तीनों टर्म में से प्लस x कॉमन करा, तो यहाँ जो बचेगा अल्फा इंटू बीटा बचेगा, सेकेंड टर्म में बचेगा बीटा इंटू गामा, और थर्ड टर्म में बचेगा डियर गामा इंटू अल्फा। इतना क्लियर है? ठीक है, बीटा इंटू गामा। एक टर्म जो लास्ट वाली है वो एज इट इज बच जाएगी, क्या नाम है उसका, माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी स्टेप ऊपर कर रहा हूँ इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है? चलिए इसको रिमूव कर देता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे वाले को। ठीक है, ओके, ये इसको रिमूव कर दिया मैंने। अब ध्यान से सुनिए, ये इक्वेशन जो आई है आपकी, ये किसके बराबर चल रही थी, यहाँ पर लिखता हूं मैं, इसको भी हटा देता हूँ। ओके, ओके, नाउ यहाँ आ जाइए। ये जो इक्वेशन आई रेड कलर में, ये अपनी चल रही थी इस पूरी इक्वेशन के बराबर, है ना। मतलब ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर, ये वाली इक्वेशन चल रही थी, ध्यान रहे। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर है डियर स्टूडेंट, तो इनके जो है अपन कोफिशिएंट जो है कंपेयर करके कुछ वैल्यू फाइंड आउट जरूर हो सकती है ना। तो यहाँ लिखेंगे बाय कंपैरिजन बोथ साइड, बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयर बोथ साइड। कंपेयर करेंगे तो देखो क्या होगा, है ना। कंपेयर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो a है, और यहाँ x की पावर 3 का प्रोडक्ट में कौन है, 1, तो ये आ जाएगा 1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b, है ना, ये रहा b, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा है अल्फा बीटा एंड गामा, वो भी माइनस साइन, साइन सहित लीजिए डियर। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कोई दिक्कत है ना, अल्फा बीटा गामा। नाउ सी, एक्स का कोफिशिएंट सी है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ये पूरा, मतलब कौन सा वाला, ध्यान से सुनिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्लियर? नाउ कोफिशिएंट है डी, लास्ट वाला, और यहाँ पर कांस्टेंट की जगह ये पूरी वैल्यू है आपकी, मतलब माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। माय डियर स्टूडेंट, कंपैरिजन करा तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू निकाली। चलिए ए बी सी डी की वैल्यू निकाली, इससे क्या फायदा, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, ये इक्वेशन का काम हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो अपन ने कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू तो निकाल ली। ठीक है, नाउ अब अपन जानते हैं कि जो सम ऑफ द रूट होता है, ठीक है, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा बीटा और गामा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ लिख सकते हो वी नो, है ना, अपन जानते हैं इनका सम किसके बराबर होता है, इक्वल टू होता है माइनस बी बटे ए के बराबर, माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब माइनस बी बटे ए की बात करूं तो ये रहा माइनस बी, और ए की वैल्यू देखिए क्या निकाल चुका हूं मैं, यहाँ से 1 निकाल चुका हूं, 1 पुट कर दूंगा, है ना, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, पुट कर दिया।
यही वैल्यू क्या है डियर, ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये माइनस साइन बी है कौन, तो बी है कोफिशिएंट ऑफ, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखिए अपॉन में। वन कौन है, तो वन इक्वेशन में अपन ने देखा था कि एक्स की पावर क्यूब का कोफिशिएंट है, एक ही जगह लिखा है ना। तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, कोई डाउट, एक्स की पावर 3। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई है ना, एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप इसको, ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, अल्फा बीटा, क्लियर। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड अपन ने पढ़ा है इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए के बराबर। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट, सी अपॉन ए के बराबर। तो सी अपॉन ए होता क्या है देखिए जरा, सी कौन होता है, ये सी जो है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, क्लियर दिख रहा है इक्वेशन से। नीचे ए जो है यहां पर भी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला, क्लियर। दोनों ही कोफिशिएंट के फॉर्म में भी याद रखना क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, दोनों ही चीज याद रखनी है आपको। नंबर थर्ड चीज आती है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो होता है वो माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है, समझना बात। इसका मतलब डी बोले तो कांस्टेंट टर्म है ना, अपॉन ए कौन है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये अपने को एक कंसेप्ट मिल गया। तो अभी तक मैंने आपको जितनी चीजें बताई है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल को अल्फा बीटा गामा में रिलेशन और कंपैरिजन करना सिखाया, ठीक है। अब अपनी जो एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है, ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं उसमें काम आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए ये बताना जरूरी था, ये सारे कंसेप्ट उसमें काम आने वाले। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन एक उठा के देखते हैं क्या कैसे कंपैरिजन करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, वेरीफाई verify that the number given alongside of the cubic polynomial below are their zeros, also verify the relationship between the zero and the coefficient in each case, है ना। सेकेंड लाइन तो समझ में आ गई कि अपने को जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो है सभी केसेस के लिए रिलेशनशिप निकालना है। और पहली चीज ये है अपने को वेरीफाई करना कि जो नंबर दिए गए हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो से, जो नंबर साथ में दिए हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो, ये क्वेश्चन है डियर। कैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखिए आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, ठीक है, क्या दिया उसने अपने को, ऐसे लिख के दिया 2x की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल दिया और कुछ जीरोस दिए हैं, ठीक है। जीरोस दिए है 1/2, 1 एंड -2, ये दिए हुए। अपने को ये बोला कि ये दिए गए जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, ये प्रूफ करना है, ये वेरीफाई करना है, और दूसरा रिलेशनशिप निकालना। चलिए इस तरह के क्वेश्चन से कैसे डील की जाए डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा क्या क्या कंसेप्ट इसमें अपने को क्लियर होना चाहिए। पहली चीज तो अपने को ये वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस है। इसका मतलब ये है कि अपन इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में अगर पुट करें, पॉलिनोमियल कौन है अपना, px इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 2। यदि ये जीरो इस पॉलिनोमियल के है तो इसमें वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इतना तो क्लियर है, ठीक है। चलिए पुट करके देखते हैं। पहली वैल्यू मैंने x की जगह 1/2 पुट करी इक्वेशन में, तो यहाँ आ गया 2 और 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस b 5 इंटू एक्स की जगह 1/2 और प्लस 2। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, सिंपल सा सोचना है, ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको सॉल्व करा तो ये 2 इंटू 1/8 हो गया, ठीक है। ये 1/2 था इसलिए 1/4 हो जाएगा, माइनस ये 5/2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। ये 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। आगे देखोगे तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, है ना। नेक्स्ट स्टेप में 4 आ जाएगा एलसीएम, क्लियर। यहाँ 4 4 कैंसिल तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 4 4 कैंसिल 1 बचेगा, यहाँ 2 बार कैंसिल तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से 4 बार और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो 10 - 10 0 हो जाएगा, 0/4, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0, खत्म। 1 पुट करने पर 0 आ गया। यदि 0 आ गया आंसर, इसका मतलब 1/2 इस px का क्या है, एक जीरोज है ना। सेकेंड केस भी चेक कर लेते चलो। सेकेंड केस क्या है अपना, पॉलिनोमियल में पुट करो 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, क्यूब, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5x, x मतलब 1 और प्लस का 2। सॉल्व करा इसको तो ये तो बन गया 2, ये बन गया 1, ये -5 और ये प्लस का 2। आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4 और 1 5 में से 5 गई 0। अगेन रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यहां से भी क्लियर हो गया कि ये भी इसका एक जीरोज है। चलिए थर्ड केस एक और देखते हैं, है ना। लास्ट क्या है, p, लास्ट है अपना p -2। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 2 इंटू -2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस -2 की पावर 2 -5 इंटू -2, यहाँ है +2। इसका आंसर भी आप चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। माय डियर स्टूडेंट्स, अपन ने क्या करा, ये तो वेरीफाई कर लिया, पहली जो लाइन लिखी थी तो अपन ने उसमें पुट करा और वेरीफाई कर लिया कि ये जो है क्या आ गया, 0 आ गया, तो वेरीफाई हो गया कि ये इसके जीरोज है, ये इसके जीरोज है। सेकेंड केस है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन दिस केस। प्रत्येक केस में क्या करना है अपने को, रिलेशन भी निकालना है। तो यहाँ जीरोस कौन हो गए आपके, 1/2, 1 एंड दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं इसको अल्फा मानूं पहले वाले को, इसको बीटा और इसको गामा, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा।
यही होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। तो रिलेशन देखते हैं अपन, ठीक है। रिलेशन अपन ने क्या पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा, पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अपन ने देखा कि ये जो होता है ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अभी पढ़ा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यूब होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यूब होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यदि जोड़े तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच ले ताकि अपने को क्लियर रहे, अपन ये इसके नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1 - 2, इसको सॉल्व करा तो वैल्यू मिलेगी आपको -1/2, ठीक है, -1/2। यहाँ पर पुट करा तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखा अपन ने इक्वेशन में क्या है, 1 है, ये माइनस साइन इसका और ये 1 पुट कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पर देखा आपने तो कौन है, 2 है, तो ये यहाँ ले जाके 2 पुट कर दिया। देखिए इक्वेशन में से देखा, ये वाली वैल्यू मैंने इक्वेशन में से लिखी है, ध्यान रहे, और ये वाली वैल्यू मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके निकाली, तो -1/2 और -1/2 क्या हो गया, इक्वल। तो ये क्या हो जाता है, वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया आपका, क्लियर। चलिए सेकेंड केस वेरीफाई करते हैं। सेकेंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एंड अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर क्यूब। ध्यान से देखिएगा कैसे, अल्फा इंटू बीटा करिए मतलब 1/2 इंटू बीटा मतलब 1 प्लस बीटा मतलब 1 इंटू गामा मतलब -2 प्लस गामा मतलब -2 इंटू अल्फा मतलब 1/2, ठीक है। ये LHS सॉल्व कर रहा हूं मैं केवल, ये हो गया 1/2, ये -2 और यहाँ 2 से 2 खत्म, माइनस का 1 बचेगा। इसको सॉल्व करा तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी -5/2, सॉल्व करके देख लीजिए। इधर भी चेक कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो इक्वेशन में क्या है, -5 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वेशन में देखिए क्या है, 2 है। तो यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया क्योंकि LHS और RHS क्या आ गई, इक्वल आ गई, वेरीफाई, ठीक है। एक और केस देख लीजिए, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। थर्ड केस को वेरीफाई करने गए तो थर्ड केस होता क्या डियर, अल्फा बीटा एंड गामा, है ना। अल्फा बीटा गामा जो है ये किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट मतलब यहाँ आता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। अल्फा बीटा गामा कौन है यहाँ, 1/2 इंटू 1 इंटू -2। इधर देखोगे इसको सॉल्व करा तो 2 से 2 कैंसिल मतलब -1 आ जाएगा, -1 के अपॉन में 1 मान सकते हो तुम। कांस्टेंट टर्म देखिए इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ds/2 अपॉन में एक्स की पावर क्यूब, क्यूब मतलब 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 खत्म, अगेन यहाँ क्या आएगा 1/1, ओके 1/1। अच्छा यहाँ जो है माइनस साइन आएगा तो ये जो इक्वल हो जाएगा -1/1 अपॉन -1/1, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से आपको डील करनी है
सबसे पहले आपको जो जीरोस दिए हैं उनको आपको पॉलिनोमियल में बारी बारी पुट करना है, चेक करना है रिमाइंडर जीरो बच रहा है। यदि जीरो बच रहा है तो अपने को वेरीफाई हो जाता है कि ये इसके जीरोज है। देन आपको जो फॉर्मूले मैंने आपको शुरुआत में बताया उनका यूज करके आपको कंपैरिजन करके वेरीफाई करके बताना है ना। एलएचएस और आरएचएस साइड जो है दोनों बराबर आती है, जब सॉल्व करोगे आप तो आसानी से कर पाओगे। क्लियर है। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व रहते हैं। चलिए अपन इसको देखते हैं, सेम कंसेप्ट अपनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, सेकेंड केस। यहां दिया है x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर, है ना, प्लस 5x माइनस 2। इसके जीरोस जो दिए हैं वो दिए 2 1 1। क्लियर। ये क्या आपका पॉलिनोमियल है px, मतलब x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये जो दिया है ये किन की वैल्यू दी है, अल्फा, है ना, बीटा एंड गामा, क्योंकि ये जीरोज है ना इसके, ये क्या है, जीरो। पहले इनको रखे और पुट करके वैल्यू चेक करें। पॉलिनोमियल में अपन ने पहली वैल्यू 2 पुट करी तो ये हो गया 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 8, है ना, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 16, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस का 2। जोड़ोगे तो 8 10 16, सॉरी 8 10 18 और 18 18 18 माइनस 0 आ जाएगा आपका। पहला केस सॉल्व, पहले में तो 0 आ रहा, सेकेंड चेक कर लेते चलिए। सेकेंड क्या है, 1 है। 1 2 टाइम से यदि एक बार चेक क्रॉस चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये 0 है। 1 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। सॉल्व कर लो डियर। 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू, देख लो 0 हो रहा। तो अपन ने क्या करा, तीनों को रखा और चेक करा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। 0 हो रहा है तो वेरीफाई करें इसको, अपनी जो इक्वेशन अपन ने सीखी है ना, उनसे देखिए कैसे। पहला अपन ने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहला केस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता क्या है, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यूब, यही होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को ऐड करें कितना होता है, देखिए 2 है प्लस 1 है प्लस 1 है, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा ये 4/1 लिख सकते हैं इसको। इधर देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्कोर मतलब -4, ये माइनस पहले से है इसमें और -4 ये रहा। क्लियर। एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 डियर, तो ये तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस मतलब 4/1 ही आ गया। एलएचएस और आरएचएस क्या हो गई, बराबर हो गई। वेरीफाई हो गया ये पहला केस। सेकेंड केस देखिए, है ना। सेकेंड केस इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ठीक है, चेक करा वैल्यू पुट करके तो अल्फा मतलब 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 और गामा 1 इंटू अल्फा। इसको सॉल्व करा तो ये 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया, 5 आ गया। इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं और ये किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ
सॉरी इसमें माइनस नहीं होता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ देखो कितना है, इक्वेशन में 5 है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 1। तो यहाँ पर भी एलएचएस और आरएचएस क्या हो गई, इक्वल हो गई। थर्ड केस देख लीजिए, थर्ड केस क्या चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वैल्यू पुट करिए अपन ने इसमें, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है डियर 2 इंटू 1 इंटू गामा की वैल्यू भी कितनी है 1। आंसर कितना है 2। इस 2 के अपॉन में 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये होता किसके बराबर है, ये होता है माइनस कांस्टेंट, ये रहा माइनस साइन पहले से, और कांस्टेंट देखो यहाँ कौन है माइनस का 2, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 1। डियर ये माइनस माइनस प्लस बन सकता है कि नहीं, 2/1 2/1 एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गई यहाँ पे, इक्वल हो गई। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जो अपन ने कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अपना जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर। ठीक है, ओके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम comma sum of the product of its zero taken 2 at a time and the product of its zeros are 2 -7 -4 -7 2 into -7 -14 respectively। my dear student बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट मतलब अपने को जीरोस दे दिए हैं और अपने को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है ना। साथ में विद द सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया है कि सम और सम ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पर कितना लेना है आपको 0 सॉरी टेकन 2। ये क्वेश्चन को समझिए, 2 दिया है ना। इसका मतलब गिवन डाटा जो है, मैं आपको थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में दिया क्या है, अपने को सम दिया है डियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरो दिया ना, क्या दिया है 2, लैंग्वेज में लिखा उन्होंने। ठीक है, एंड ऐसा लिखा है, एंड ये तो हो गया विद द सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, इसके जीरोस के प्रोडक्ट का भी सम है ना, ये 2 दिया है। सॉरी ये सम हो गया 2 और इसके प्रोडक्ट का सम दिया है -7 और इनके प्रोडक्ट दिया है -14, ये रेस्पेक्टिवली दिया है। ठीक है, तो सेकेंड अपने को ये भी दे दिया उनने अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजिकल टू -7 दिया है। थर्ड केस जो दिया है इनने कि अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट दिया है -14 दिया। ये क्वेश्चन को समझने वाली बात है पहले तो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब मैं आपको बताता हूं
लास्ट इक्वेशन से अपन ने क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है, प्लस डी इक्वल टू, इसको लिखते हैं कांस्टेंट के साथ के साथ। क्लियर? के साथ अपन ने क्या सीखा था अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने आपको बताया एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2, और ब्रैकेट में था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। पिछले पेज आप पलट के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस यहाँ पर था आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, है ना, प्लस गामा इंटू अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, इंटू में कौन था एक्स माइनस, यहाँ पे था अल्फा बीटा एंड गामा, यही लाए थे अपन। क्लियर? ये आपको डायरेक्ट यहाँ काम आने वाली है, आपको याद रखना, अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना ध्यान रहे, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करिए डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका के, एक्स की पावर 3 को एज इट इज रहने दीजिए, है ना, माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा के प्रोडक्ट का सम कितना -7, तो यहाँ जाएगा -7x, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट कितना -14, और माइनस पहले से तो ये प्लस का 14 ही बन जाएगा, है ना। ध्यान से देखो ये क्या मिल गया आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो मिल गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, क्यूबिक पॉलिनोमियल ही पूछा था, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन ये जितना लैंग्वेज में टफ दिख रहा है आपको उतना ही आसान है, बस आपको उस लैंग्वेज को पढ़ के समझना और उसको कंपैरिजन करके, है ना, वैल्यू लिखना, उसके बाद आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अगला पार्ट जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।